अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। जनाब हादी जो है वो कोयटा से आ चुका है, अपनी नानों के साथ वो गया था तो क्या नाचो मैं 3 से 4 दिन में जो है उसकी वापसी हो गई है। और वो जो है वो घर का कुछ सामान लेकर आया है। मुझे उसे काजू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अपने लिए काजू और इंजीर और ऐसी चीज़ें लेकर आया है। और घर के लिए भी जो है वो अम्मी ने उसको जो है वो सारी चीज़ें लेकर दी हैं। ये हैंड वॉश लेकर आया है और क्या लाया है हादी, टूथपेस्ट। अच्छा ये सारी चीज़ें ना वहाँ पे बहुत अच्छी और ओरिजिनल मिलती है। हम लोग पहले भी जाते थे और हम लोग जब भी जाते हैं तो वहीं से ये सब लेकर आते हैं। ये सारे सोप वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें ओरिजिनल होती हैं और रीज़नेबल प्राइस में होती हैं, जो प्राइस यहाँ पर कराची में थोड़ा एक्सपेंसिव मिलते हैं। बाकी ये है कि ये जैसे कि आउट ऑफ कंट्री का जो माल होता है वो इजीली यहाँ पर मिल जाता है कोयटा में। और ये जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो डिश वॉशिंग लिक्विड है। लास्ट टाइम भी हम लोग गए थे तो ये लेकर आए थे। बहुत ही अच्छा जो है वो लिक्विड होता है ये वाला, और बहुत अच्छी जो है इसमें झाग वगैरह भी बनती है। और इसके अलावा जो है वो ये शैम्पू और बॉडी स्प्रे वगैरह सब जो है वो अम्मी लेकर आई हैं। इसमें से आई थिंक 2 से 3 चीज़ें जो है वो इंडिया की हैं। ये डाबर का है, इंडिया का है ये टूथपेस्ट, और ये शैम्पू जो है वो ये भी आउट ऑफ कंट्री का है, ईरान का है आई थिंक ये भी। तो ये है कि वहाँ पर इजीली सारा ये माल जो है वो मिल जाता है, और अच्छा जो है वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छी होती है और ओरिजिनल होती है। साहब लेकर गए थे, अब जो है वो आ गए हैं। अब इसे रख देते हैं, इंशाल्लाह फिर कहीं टूर पर जाने का प्रोग्राम बनेगा तो फिर इसको जो है वो निकालेंगे। ये छोटा सा सूटकेस जो है वो मैंने मुझे याद है कि मैंने लाइट हाउस से लिया था, जो कि लंडा बाज़ार है कराची की, बहुत ही फेमस। 400 का मैंने ये लिया था सूटकेस। आज से कोई आई थिंक कोई हदी कितने साल हुए बेटा? नहीं 4 से ज़्यादा हुए होंगे, 5-6 साल पहले लिया होगा, जब अब्बी खाला और बुशरा मामी लोग सब उम्रे पे गए थे। तब उससे पहले अपन गए थे वहाँ पर फार्म हाउस, तब लेकर आए थे मैं और बाबा ये लाइट हाउस से। तब मैंने ये लिया था। ये 400 का मुझे पड़ा था। ये पता नहीं ये कहाँ कहाँ होकर आया है बेचारा, सऊदीया होकर आया है, और पाकिस्तान टूर और कोयटा कितनी दफ़ा, फार्म हाउस या कहीं पर भी हम जाते हैं इसको लेकर ही जाते हैं। तो ये बड़ा काम आता है भाई, बहुत मजबूत है। कभी कभी ना पुरानी चीज़ें भी अच्छी निकल आती हैं। वैसे तो ओल्ड इज़ गोल्ड, पुरानी चीज़ें अच्छी ही निकलती हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा ही अच्छी निकल आती हैं। The next morning. और यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं हादिया के लिए जो है वो लंच पैक कर रही थी। दाल और चावल कल रात के थे तो मैंने उसके लिए वो पैक कर दिए थे। हादिया ने कहा था मम्मा चावल भी दे दीजिएगा अगर बच जाए तो, क्योंकि फिर तंदूर की रोटियाँ ज़ाहिर सी बात है वो वहाँ से बाहर से मंगवानी पड़ती है उसे, तो फिर वो कहती है मुझे नहीं सूट करती, आप चावल भी दीजिएगा। तो मैंने उसे रात को ही जो है वो उसके लिए चावल मैंने अलग से निकाल लिए थे और सुबह मैंने इसको पैक करके दे दिए थे। असल में हादिया और हादी का ये ना दोनों जो हैं वो स्टार्टिंग से, अभी से नहीं, जब से स्कूल जाने लग गए हैं तब से जो है वो बहुत कम कभी इन्होंने नाश्ता कर लिया हो या कुछ बिस्किट खा लिया हो, कभी भूख लगे तो, या कभी कुछ चाय पी ली, वरना तो बहुत कम। ये लोग करते ही नहीं है नाश्ता बिल्कुल भी। वो कहते हैं हमें वॉमिट हो जाती है, फिर हमें सूट नहीं करता नाश्ता करना सुबह। हालांकि मैं कहती हूँ कुछ खा लिया करो ताकि दिमाग तो तुम्हारा चले। वो सुबह में तो बस वो उनको जल्दी से रेडी होकर स्कूल भागना होता है, बाकी बहुत मुश्किल से वो लोग जो है वो नाश्ता करते हैं। अब इवन तो इन लोगों ने ज़्यादा किया ही नहीं है नाश्ता, और तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हादिया को ज़्यादा से ज़्यादा लंच दूँ ताकि वो जो है वो पेट भर के खा सके, क्योंकि वो शाम को 4:30 बजे घर पर आती है, सुबह 8 बजे से जाती है। तो फिर यहाँ पर मैं उसके कपड़े प्रेस कर रही थी। हादिया के वाइट यूनिफॉर्म है हादिया का, तो यूनिफॉर्म जो बहुत ज़्यादा मैला करती है। हालांकि कुछ माशाल्लाह इसका मदरसा बहुत ही अच्छा है, फिर भी यूनिफॉर्म इसका बहुत ज़्यादा मैला होता है। तो ये है कि डेली वॉश करना तो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी का इशू है। तो एक दिन छोड़कर एक दिन मैं उसका यूनिफॉर्म जो है वो वॉश करती हूँ। और दूसरा ये कि यहाँ पर हस्बैंड जो है वो हादिया को छोड़कर आ चुके थे, और फिर मैंने उनके लिए और अपने लिए चाय जो है वो रेडी की थी। अच्छा दूध जो है वो मैं ऊपर से डालती हूँ, मतलब कप के अंदर जो है वो मैं बाद में डालती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को बहुत ज़्यादा गर्म चाय जो है वो नहीं पीते हैं। वो कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा गर्म चाहिए, और मुझे ना जितनी भी गर्म चाय हो मैं जो है वो फ़ौरन से पी लेती हूँ, मुझे गर्म चाय चाहिए होती है। और यहाँ पर हस्बैंड जो है वो अपने लिए बाकरखानी लेकर आए थे और मेरे लिए जो है वो बिस्किट लेकर आए थे, पीनट पिक। अच्छा ये बिस्किट भी देखें, एक ज़माने में 15 का होता था, अब ये 40 का हो गया है, इतनी महंगाई हो गई है कि फल्ला। और यहाँ पर जो है वो हस्बैंड के जाने के बाद जो है वो है फातिमा उठ गई थी, तो मैं उसको लेकर बैठी हुई थी, और है फातिमा ने कुछ चीज़ें जो है वो नीचे गिरा दी थी विंडो से। ये किसने फेंका नीचे गोटियों का डब्बा? हाँ किसने फेंका गोटियों का डब्बा? किसने फेंका?
आपको कह रही हूँ, बहुत शरारती हो गई हो आप, चीजें नीचे फेंक देती हो। पिटाई लगाऊंगी मैं आपकी, गंदी बच्ची हो आप। अच्छा, हया फातिमा जो है वो पूरा दिन अपने कौमी लिबास में जो है वो घूम रही होती है और अब बहुत ज़्यादा शरारतें हो गई है, बहुत ज़्यादा शरारतें करने लगी है, बहुत ज़्यादा तंग करती है और फिर मुझसे डांट भी खाती है। और डांट जब भी मैं इसको डांटती हूँ ना तो इसका रिएक्शन ही कुछ अजीब सा होता है, ज़रा आप चेक करें। कुछ बोलो तो मुँह चढ़ा के बैठ जाती है ऐसे, भूलिया देखा है अपना? इतना सारा पानी गिरा है, कौन साफ करेगा? हर बात में जिद करती हो, हर बात में जिद करती हो और चीजें नीचे फेंक देती हो, हैं? चीजें फेंकती हो नीचे, इतनी बड़ी हो गई हो, ये कपड़े कब बदलोगी? घूम रही हो पूरे घर में गुंडों की तरह। बोले इतना सारा पानी गिरा है, कौन साफ करेगा ये सारा? बताओ, किसको बोल रही हूँ मैं? ओ ये ऊंची ऊंची आंखों से क्या देख रही हो? आगे टेढ़ी। मामा है, मामा को बोलूंगी। सोती क्यों नहीं हो? सुबह से उठती हो, घूमती रहती हो पूरे घर में पागलों की तरह। सोती क्यों नहीं हो? क्यों नहीं सोती हो? क्यों नहीं सोती हो? क्यों नहीं सोती हो भाई? तुम जल्दी क्यों उठती हो? जी जनाब, तो ये हया फातिमा की छोटी छोटी शरारतें हैं। आजकल तो बस पता नहीं क्या सीख गई है कि बस वो सोफ़े के ऊपर उसको चढ़ा दे तो फिर वो वहाँ से विंडो खुली होती है तो चीज़ें नीचे फेंक देती है और इतना कोई तंग करती है मुझे तो पूरा दिन जो है वो इतना कोई तंग करती है। मतलब उसका कहना ये होता है कि आप मेरे पास बैठी रहो, मुझे उठा के भी मत घूमो, मैं खेलूँगी लेकिन आप सामने ही बैठी रहो, आप कोई काम ना करो। और मुझे पूरा दिन इतने कोई काम होते हैं लेकिन बस उसकी वजह से जो है वो मैं पूरा दिन बैठी रहती हूँ उसके पास। जब वो सोती है तब मैं अपने काम फटाफट ख़त्म करती हूँ या फिर जब हादिया जो है वो मदरसे से आ जाती है तो फिर मैं अपने सारे काम ख़त्म करती हूँ। तब तक मुझे जो है वो इसके पास ही बैठना पड़ता है जब ये जाग रही हो तो, क्योंकि वरना ये इतना इस कदर रोना स्टार्ट कर देती है जैसे पता नहीं क्या इसके साथ हो गया हो। और यहाँ पर हादिया जो मुझे नेल्स दिखा रही थी, मैं उससे यही कह रही थी कि नेल्स वगैरह मत लगाया करो, इस एज में मैंने तो कभी नहीं लगाए ना नेल्स, ना ही कभी नेल पॉलिश वगैरह ना मैं कभी लगाती हूँ। तो हादिया मुझे इंसिस्ट कर रही थी कि मम्मा हम जो है वो जा रहे हैं तो मैं नेल्स लगाऊं। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है आपको नेल्स वगैरह लगाने की। हम जो है वो जा रहे थे, बुशरा भाभी जो हैं वो मेरी भाभी, उनकी भाई और भाभी जो हैं वो हज पर जा रहे थे तो हम उनसे जो है वो मिलने के लिए जा रहे थे। तो तकरीब थी छोटी सी उनके यहाँ पर, तो हम वहाँ जा रहे थे। और जब भी हज का महीना आता है तो दिल बड़ा उदास सा हो जाता है और बहुत कुछ याद आने लगता है, अपना वक्त याद आने लगता है कि काश दोबारा से चले जाएं। नहीं इसके अंदर बस बेटा बस कर दो, अभी आप बस कर दो। जरो हाय करो, हाय करो। नहीं जरो करो जरो करो। अच्छा बोलो तो कुछ बोलो। माइक ही नहीं चल रहा, माइक ही नहीं चल रहा, आवाज़ नहीं आ रही, माइक बंद हो गई है। अच्छा यहाँ पर जो है वो हम हिना से मिलने गए थे जो मेरी भाभी की भाभी है
और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है आदत की हिना, और बहुत अच्छी हमारी जो है वो उससे बॉन्डिंग भी है। तो हादिया जो है वो बहुत इंसिस्ट, हादिया ने कहा था कि मम्मी आप जो है वो हिना मामी के लिए, वो मामी कहती है, तो वो कहती है कि आप हिना मामी के लिए ना मुझे गजरे मंगवा के देना। तो बुशरा भाभी ने जो है उन्होंने और मैंने जो है वो गजरे मंगवाए थे हिना के लिए, और हम जो है वो उससे मिलने के लिए गए हुए थे। तो छोटी सी तकरीब थी, छोटी सी नात खानी थी। तो उसके बाद जो है वो मिलने मिलाने का जो है वो सीन जो है वो स्टार्ट हो गया था, और फिर उसके बाद जो है वो खाना वगैरह था। और बहुत अच्छा लगता है ये लम्हे, ये वक्त। जब मैं जा रही थी तो हमने भी एक छोटी सी तकरीब रखी थी उस वक्त, और सब इसी तरह जो है वो सब मिलना मिलाना, और सब लोग आए थे, तो बहुत अच्छा लगता है। और जब कोई जा रहा हो तो हसरत सी रहती है दिल में कि अल्लाह ताला जो है वो हमें भी बुलाए और बार बार बुलाए, दोबारा बुलाए। तो यहाँ पर हादिया जो है वो हिना से बार बार इंसिस्ट कर रही थी, उसे कह रही थी कि हिना मामी प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना कि मेरा जल्दी से हिफ्ज़ हो जाए, मेरा जल्दी से हिफ्ज़ हो जाए। तो हिना इसको यही कह रही थी, हादिया मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगी, और आप भी ना मुझे बार बार मतलब बताती रहना, रिमेंबर करवाती रहना, और मैसेज करती रहना व्हाट्सएप पे कि मैं जो है वो आपके लिए दुआ करती रहूँगी। जब मैं हरम में जाऊँगी तब मैं आपके लिए दुआ करूँगी। तो हादिया बहुत वो कर रही थी, तो मैंने उससे यही कहा कि इंशाल्लाह वो ज़रूर रखेंगी आपको याद। और यहाँ पर हादिया जो वो हार वगैरह पहन के बैठी थी, और मुझे कह रही है कि मम्मी देखो मैं भी उम्रे पे जा रही हूँ। हादिया को बहुत ज़्यादा शौक़ है कि उम्रे पे जाएं। तो हमने उससे प्रॉमिस किया है कि जब भी आप हिफ्ज़ कर लोगी ना तो आपके बाबा जो है वो आपको ज़रूर उम्रे पे लेके जाएंगे। मैंने कहा अगर मेरे पास किसी भी तरीके से, मैं कैसे भी कोशिश करके आपको आपके बाबा के साथ भेज दूँगी उम्रे पे, लेकिन भेजूँगी ज़रूर, बस आप हिफ्ज़ कर लो। बस ये छोटी सी जो है वो छोटा सा व्लॉग था, उम्मीद आप लोगों को पसंद आया होगा। और फिर बाद में हमने जो वो मिठाई इंजॉय की जो बुशरा भाभी ने भेजी थी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सब को, मेरे वालिदैन को खुसूसी तौर पे जो है वो अपने घर की ज़ियारत करवाए। अल्लाह ताला जो है वो हज व उम्रा हम सब को नसीब करे। वो ऐसी जगह है जहाँ पे जाने के बाद दिल समझ लें हम वहीं भूल के आ जाते हैं, तड़प जो है वो बढ़ जाती है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।